कर्नाटका का पॉलिटिकल माहौल अब और ज्यादा गर्म हो गया है मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि मुडा स्कैम की वजह से। इस हाई प्रोफाइल केस में कर्नाटका लोकायुक्ता की रिपोर्ट को लेकर कोर्टरूम में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन्होंने पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिलाकर रख दिया है। हाई कोर्ट धरवाद बेंच में चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और उनकी पत्नी बीएम पार्वती का नाम एक्यूज लिस्ट में होने के बाद ये केस और भी ज्यादा बड़ा इशू बन चुका है। मुडा स्कैम में एलिगेशंस हैं कि इलीगल साइट अलॉटमेंट्स और इरेगुलरिटीज ने मैसूरू की अर्बन प्लानिंग और डेवलपमेंट को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। ये एलिगेशंस हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोगों जैसे पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिली मेंबर्स ने पब्लिक रिसोर्सेज का मिसयूज किया है। लोकायुक्ता की इन्वेस्टिगेशन में ये क्लेम है कि अलॉटमेंट्स फेयर प्रोसेस के बिना इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को दिए गए। ये केस जो इनिशियली मैसूरू तक सीमित था, अब पूरे कर्नाटका का एक पॉलिटिकल और लीगल मामला बन चुका है। हालांकि इस पूरे केस में एक जबरदस्त नजारा सोमवार को देखा गया, जहां कर्नाटका हाई कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। दिग्गज वकीलों ने इस केस में अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, जिसमें सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल थे। इस इंटेंस हियरिंग में कुछ ऐसे खुलासे हुए जिसको सुनकर हाईकोर्ट बेंच भी चौंक गई और उन्होंने केस में एक अहम फैसला ले लिया। क्या है वो फैसला और क्या आर्ग्यूमेंट्स केस हियरिंग में हुए, आइए सब जानते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात से कि हाई कोर्ट सोमवार को इस बात की सुनवाई कर रहा था कि क्या कर्नाटका हाई कोर्ट मुडा स्कैम में ऑनगोइंग लोकायुक्ता प्रॉब को सुओ मोटो लेते हुए सीबीआई को ट्रांसफर कर सकता है ऑन अ मेयर एप्रीहेंशन दैट द लोकायुक्ता प्रॉब माइट नॉट बी अ फेयर वन। सिर्फ यही नहीं, इस हियरिंग के दौरान हाई कोर्ट ने 2 और पिटीशंस पर सुनवाई की जो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और उनकी पत्नी बीएम पार्वती ने फाइल की थी, चैलेंजिंग द ईडी समन्स। हियरिंग की शुरुआत होते हुए कर्नाटका लोकायुक्ता के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस टीजे उदेश ने सील्ड कवर में अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हाईकोर्ट धरवाद बेंच को सबमिट की। ये रिपोर्ट जो कोर्ट के ऑर्डर के तहत सबमिट की गई थी, एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आई है। एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, ने कोर्ट से आर्ग्यू किया कि लोकायुक्ता के पास पूरा अधिकार है इन्वेस्टिगेशन करने का और किसी और एजेंसी को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। शेट्टी ने कहा, द लोकायुक्ता हैज बीन गिवन क्लियर ऑर्डर्स बाय दिस कोर्ट एंड दे आर प्रोग्रेसिंग विद द इन्वेस्टिगेशन। A change of investigating agency at this stage will not serve the ends of justice, but rather delay the process. कोर्ट ने इस बात पर अपनी रोशनी डाली कि पिटिशनर स्नेहामयी कृष्णा ने अपनी प्ली में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड क्यों की, जब उन्होंने पहले ही लोकायुक्ता प्रॉब के लिए रिक्वेस्ट किया था। हालांकि पिटिशनर एक्टिविस्ट स्नेहामयी कृष्णा का कहना है कि लोकायुक्ता की इन्वेस्टिगेशन अनबायस्ड नहीं है। कोर्ट में उन्होंने कहा, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पावरफुल इंडिविजुअल्स लाइक द चीफ मिनिस्टर एंड हिज फैमिली compromises the integrity of the लोकायुक्ता investigation. It is crucial that a central agency like the CBI takes over for transparency. उन्होंने further clarify किया कि ये केस सिर्फ एक अलॉटमेंट का नहीं है, बल्कि सिस्टमैटिक करप्शन का एक बड़ा एग्जाम्पल है। कृष्णा का कहना था कि थाउजेंड्स ऑफ इलीगल साइट अलॉटमेंट्स इन्फ्लुएंशियल लोगों को दिए गए हैं, जो पूरा मुडा सिस्टम करप्ट होने का प्रूफ है। इसके बाद जैसे जैसे हियरिंग आगे बढ़ी, हाईकोर्ट ने सील्ड कवर रिपोर्ट को देखते हुए पूछा कि इन्वेस्टिगेशन का करंट स्टेटस क्या है। लोकायुक्ता के रिप्रेजेंटेटिव ने कोर्ट को एश्योर किया कि इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने कहा, द इन्वेस्टिगेशन इज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। एक्यूजेशंस ऑफ बायस आर बेसलेस एंड सर्व ओनली टू डीरेल द इन्वेस्टिगेशन। पर तभी सीनियर काउंसिल दुष्यंत दवे, जो एक्यूज लैंड ओनर जे देवाराजू के रिप्रेजेंटेशन में थे, कोर्ट में काफी अग्रेसिव तरीके से आर्ग्यू करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा, द पिटिशनर हैज मिसलेड दिस कोर्ट बाय विथहोल्डिंग की डॉक्यूमेंट्स एंड ऑर्डर्स दैट प्रूव माय क्लाइंट्स इनोसेंस। द पिटिशन इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड टू टार्निश द इमेज ऑफ चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया। दवे ने कोर्ट के सामने ये भी रखने की कोशिश की कि पिटिशनर का इंटेंशन इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज करना है। उन्होंने कहा, इट इज अनप्रेसिडेंटेड टू डिमांड अ चेंज इन द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी when there is no tangible evidence of bias or misconduct. दवे ने अपनी बात को और स्ट्रॉन्ग बनाते हुए कहा, the petitioner has conveniently ignored the revenue department's records that clearly show that Devaraju as the rightful owner of the disputed property. This is not about the justice, it is about political mileage. आपको बता दूं कि इस इंटेंस हेयरिंग में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को भी कर्नाटका स्टेट के लिए आर्ग्यू करते हुए देखा गया है। उन्होंने कोर्ट में कहा, द लोकायुक्ता एक्ट इज वेरी क्लियर दैट द चीफ मिनिस्टर एंड अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। देयर इज नो लीगल प्रोविजन दैट बार्स द लोकायुक्ता फ्रॉम प्रॉबिंग दिस केस। सिब्बल ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड को स्ट्रांगली अपोज किया और कोर्ट से कहा, द सीबीआई इज नॉट द सॉल्यूशन टू एवरी केस। इफ द लोकायुक्ता इज डीम्ड बायस्ड बिकॉज द स्टेट इज इन्वॉल्व्ड,
then by the same logic the CBI being under the union government cannot be deemed independent either. कपिल सिब्बल का एक और रिमार्क था जो काफी इम्पैक्टफुल था। उन्होंने कहा, This court must ensure that its orders are not weaponized for political vendettas. The petitioner's demand is not grounded in law but in political opportunism. सभी पक्षों की तरफ से आते ऐसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स को देखते हुए हमें जस्टिस नागप्रासना जो बेंच को लीड कर रहे थे उनका भी इंटरवेंशन देखने को मिला। उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स के दौरान पॉइंटेड ऑब्जर्वेशंस किए। उन्होंने कहा, The petitioner's plea for a CBI investigation seems to be based more on apprehension than evidence. Fear of bias in itself is not sufficient grounds to transfer the investigation. सिर्फ यही नहीं, जस्टिस नागप्रासना ने पिटिशनर की टाइमलाइन पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, The plea for a CBI probe was filed almost with the FIR lodged by the लोकायुक्ता. This raises questions about the petitioner's intent. जिसके बाद सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पिटिशनर के आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रांगली काउंटर किया। उन्होंने कहा, This court cannot allow a precedent where mere allegations of bias are being used to discredit investigating agencies. Such a move would erode public trust in institutions. सिंघवी ने एम्फसाइज किया कि अगर कोर्ट हर बार इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करेगा तो ये लॉ इन्फोर्समेंट सिस्टम के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। उन्होंने कहा, द लोकायुक्ता इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी विद पावर्स टू इन्वेस्टिगेट केसेस इन्वॉल्विंग हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स। दिस कोर्ट मस्ट प्रोटेक्ट इट्स इंटीग्रिटी। ये तो बात हुई लोकायुक्ता इन्वेस्टिगेशन की। हियरिंग के दौरान कोर्टरूम में ईडी समन्स का भी डिस्कशन हुआ। चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया की पत्नी बीएम पार्वती और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भारती सुरेश ने कर्नाटका हाईकोर्ट में समन्स को चैलेंज किया है। सीनियर काउंसिल संदेश चौटा जो पार्वती के लिए कोर्ट में अपेयर हुए, उन्होंने कोर्ट को बताया कि ईडी पैरेलल प्रोसीडिंग शुरू करने की कोशिश कर रहा है बाय इन्वेस्टिगेटिंग मुडा के एलिज्ड इरेगुलरिटीज, जबकि मेन इशू लोकायुक्ता पुलिस और एसआईटी के थ्रू ऑलरेडी प्रूव हो रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अरविंद कामत जो ईडी की तरफ से कोर्ट में थे, उन्होंने आर्ग्यू किया कि पार्वती प्रेडिकेट ऑफेंस दैट इज इलीगल लैंड अलॉटमेंट में सेकंड एक्यूज्ड है और उन्हें इसीलिए समन किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिसीव किए हैं। लेकिन कोर्ट ने ईडी के सबमिशंस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जस्टिस नागप्रासना ने कहा, What proceeds of crime? As far as I know, she, Parvati, has already returned the sites. सीनियर काउंसिल सीवी नागेश जो मिनिस्टर सुरेश की तरफ से अपेयर हुए, उन्होंने आर्ग्यू किया कि उनके क्लाइंट को इशू की गई समन्स को क्वैश कर दिया जाए क्योंकि स्टेट मिनिस्टर प्रेडिकेट ऑफेंस में एक्यूज लिस्ट में नामित भी नहीं है। लेकिन एएसजी कामत ने कोर्ट को बताया कि सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 ऑफ पीएमएलए सेंट्रल एजेंसीज को पावर देता है कि वो नॉन एक्यूज लोगों को भी समन कर सकता है डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स एक्वायर करने के लिए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि किसी भी पार्टी को प्रेजुडाइज नहीं होगा अगर इंटरिम स्टे इशू किया जाए समन्स पर। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने ईडी के समन्स पर इंटरिम स्टे के ऑर्डर पास कर दिए और कहा, देयर इज नो अर्जेंसी इन द मैटर, व्हाट इज द हरी नाउ? I do not want my proceedings to get frustrated and I have directed the Lokayukta to not submit its report until my pronouncement. I have deferred the very proceedings related to the predicate offence. The summons so issued by ED will undoubtedly frustrate the proceedings before this court, which is heard and reserved. कोर्ट ने इस मैटर को भी क्लोजली एग्जामिन करने का वादा किया, लेकिन क्लियर किया कि अभी इस पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। आपको बता दूं कि स्नेहामयी कृष्णा पिटिशनर ने अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कहा है, आई एम नॉट टारगेटिंग वन इंडिविजुअल और वन फैमिली. दिस केस इज अ सिंबल ऑफ लार्जर सिस्टमैटिक करप्शन दैट हैज प्लेग्ड द मुडा. The CBI must intervene to restore faith in the process. उन्होंने लोकायुक्ता इन्वेस्टिगेशन पर अपने कंसर्न्स दोबारा रिपीट किए और कहा, The fact that the accused hold powerful positions makes it nearly impossible for the लोकायुक्ता to act without interference. कोर्ट ने दोनों साइड्स के आर्गुमेंट सुनने के बाद अपने डिसीजन को रिजर्व कर लिया। हाईकोर्ट धरवाल बेंच का कहना था कि लोकायुक्ता को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कुछ और समय दिया जाएगा और फाइनल डिसीजन बाद में अनाउंस किया जाएगा। इस कोर्टरूम ड्रामा के बाद कर्नाटका का पॉलिटिकल माहौल और भी ज्यादा टेंस हो गया है। ऑपोजिशन पार्टीज ने इस केस को सिद्धारमैया के खिलाफ एक वेपन माना है, जबकि रूलिंग कांग्रेस ने इसे बीजेपी की कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा बताया। इस पूरे सिनेरियो में एक बात क्लियर है कि ये केस न सिर्फ कर्नाटका के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक लिटमस टेस्ट है। अगर इन्वेस्टिगेशन इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट होती है तो ये करप्शन के खिलाफ एक मिसाल बनेगा, लेकिन अगर पॉलिटिक्स ने लीगल प्रोसेसेस को ओवरपावर किया तो पब्लिक का ट्रस्ट जुडिशरी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर फिर से गिर जाएगा। आपको क्या लगता है कि क्या हाई कोर्ट लोकायुक्ता प्रॉब को ऐसे ही चलने देगी या फिर सीबीआई को ये केस सौंप दिया जाएगा? टेल अस योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।